रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब ध्यान देना, विद्युत का मतलब क्या हो जाता है बेटा? विद्युत का मतलब हो जाता है विद्युत धारा से, इलेक्ट्रिसिटी से, करंट से। और रसायन शब्द का अर्थ हो जाता है परिवर्तन होना। क्या हो जाता है? परिवर्तन होना। तो इसका अर्थ है कि विद्युत धारा के द्वारा परिवर्तन होना ही विद्युत रसायन कहलाता है, ठीक है ना। अब ऐसे डेफिनेशन बोल लेते हैं, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे विद्युत रसायन कहते हैं। समझ गए? यहां जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा था, टॉपिक यहां से वो स्टार्ट था जिसे कहा गया था विद्युत रासायनिक सेल। क्या कहा गया था बेटा? विद्युत रासायनिक सेल। बोले विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं? तो दो इलेक्ट्रोड के सहयोग से मिलकर बना उपकरण सेल कहलाता है, ठीक है बेटा। दो इलेक्ट्रोड के सहयोग से मिलकर बना उपकरण सेल कहलाता है। विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं? कि वह सेल जिसमें जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं? जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। इसका अर्थ यहां पर समझिए अच्छे से, विद्युत धारा द्वारा परिवर्तन यानी विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन विद्युत ऊर्जा में किया जाता है, उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है विद्युत अपघटनी सेल और एक होता है विद्युत रासायनिक सेल। बेटा विद्युत अपघटनी सेल जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, और विद्युत रासायनिक सेल जो होता है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इतनी क्लियर हो गई ना बात? यहां पर विद्युत रासायनिक सेल के अंदर एग्जाम्पल था डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टा सेल, वोल्टीय सेल, यानी कि जितने भी मैंने नाम लिए हैं सब एक ही बात है। तो यहां पर हम आज पढ़ेंगे जिसके बारे में है वो डेनियल सेल। अब मैंने इतना कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा इसलिए नहीं है क्योंकि लिखने में ही बोर्ड भर जाता तो फिर से साफ करना पड़ता, तो कोई फायदा भी नहीं था। आज हम डेनियल सेल पढ़ेंगे। तो यहां से एक बात समझ लीजिए कि आज डेनियल ही नहीं पढ़ेंगे, गैल्वेनिक भी पढ़ेंगे। गैल्वेनिक ही नहीं पढ़ेंगे, हम वोल्टा सेल भी पढ़ेंगे, हम वोल्टीय सेल भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वोल्टा सेल भी पढ़ेंगे और वोल्टीय सेल भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। जो इन सभी सेलों के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, सभी का कॉन्सेप्ट सेम है। अब देखिए कैसे करेंगे। तो इसके लिए बच्चों में क्या करना है, जो हमें डेनियल सेल पढ़ना है तो डेनियल सेल के लिए यहां पे क्या करना है कि हमें दो बीकर लेने हैं। एक बीकर हमारा ये हो गया और बेटा दूसरा एक बीकर ये हो गया, यानी कि ये दो बीकर हो गए, ठीक है ना। ये दो बीकर हो गए। इन दोनों बीकरों के अंदर इलेक्ट्रोड की क्रिया देनी है। तो इलेक्ट्रोड की क्रिया क्या होती है कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के विलयन में डुबोया जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड कहते हैं, तो इसमें हमें इलेक्ट्रोड की क्रिया देनी है। इसका अर्थ यह है कि हमने इसके अंदर विलयन भर लिया। अब विलयन काय का भरा है इस बात को अभी निश्चित मत कीजिए, अभी केवल थोड़ा सा फिगर बनाने के लिए कॉन्सेप्ट को समझिए। इसलिए एक दूसरा मैंने ये विलयन भर लिया। इसका अर्थ है कि इन दोनों बीकरों में मैंने अलग अलग विलयन भरा है। कैसा भर लिया है बेटा? अलग अलग विलयन भर लिया है। जब अलग अलग विलयन भर लिया है और इसके अंदर डली है एक छड़, ये तो बीकर ए के अंदर छड़ डली है, ये वाली जो छड़ है ये बीकर ए के अंदर है, और एक दूसरा है बीकर बी। तो बेटा दूसरी जो छड़ डली है वो बीकर बी के अंदर डली है। ये जो छड़ डली है वो किस में डली है? बोले बीकर बी में डली हुई है। किस में डली है? बीकर बी में डली है भैया। जिलो ए और बी ऐसे करके दो बीकर हैं, ठीक है। छड़ को थोड़ा डार्क कर देंगे ऐसे। अब मैंने क्या किया, इन दोनों छड़ों को हमने एक पतले तार के द्वारा जोड़ दिया। धातु की छड़ है ना, इन दोनों छड़ों को एक पतले तार के द्वारा क्या कर दिया? मैंने जोड़ दिया, जोल्ट कर दिया। अब सोच लीजिए दो अलग अलग धातुओं की छड़ है, ठीक है, और दोनों को हमने जोड़ा है, इलेक्ट्रोड की क्रिया हो रही है। इसका मतलब कुछ ना कुछ परिवर्तन तो होगा भी, ये निश्चित नहीं है क्या होगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, इन दोनों के बीच में हमने एक लवण सेतु लगा दिया। क्या लगा दिया बच्चों? लवण सेतु। बोले इसका काम क्या है मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। और जो मैंने पतले तार से इन दोनों छड़ों को जोड़ा था, इन दोनों के बीच में हमने क्या किया? गैल्वेनोमीटर लगा दिया। क्या लगा दिया?
गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ठीक है ना, इतना मैंने फिगर व्यवस्थित कर लिया। अब आप समझिए कॉन्सेप्ट को, जैसे हमें डेनियल सेल बनाना है, ऐसे मान लीजिए कि डेनियल सेल हम मार्केट से खरीद के लेके आए और डेनियल सेल को खरीदने लाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने क्या किया, मैंने एक लोन ले ली। क्या लिया बच्चों? लोन ले ली। यानी कि लोन शब्द क्या बनना है, देखिए लोन, LOAN, लोन ले ली ना, समझ लो डेनियल सेल इसी से तैयार हो जाएगा। कैसे भी समझा रहा हूं मैं। L इक्वल टू लेफ्ट, ठीक है ना, ये मेरा अपना कॉन्सेप्ट है। वैसे L इक्वल टू आप एलिमेंट में जाएंगे तो अलग बात है, नहीं तो ये कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। और O इक्वल टू ऑक्सीडेशन, A इक्वल टू एनोड और N इक्वल टू नेगेटिव, ठीक है ना। लेफ्ट का मतलब ये हो गया बायां, ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया ऑक्सीकरण, एनोड, बोले एनोड को तो एनोड ही कह देंगे यहां पे। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया बच्चों? ऋणात्मक। अब ये कह रहा है इसमें कि जो लेफ्ट साइड है ना, वहां क्रिया एनोड की रहनी है। काय की रहनी है? एनोड की क्रिया रहनी है, और वहां ऑक्सीडेशन होगा, ऋणात्मक होगा। अभी तक आपने ये पढ़ा है कि जहां ऑक्सीडेशन होता है, एनोड होता है, वो धनात्मक होता है। ये तो पढ़ा है ना। इलेक्ट्रोड में क्या पढ़ा है? एनोड धनावेशित होता है और कैथोड ऋणावेशित होगा। लेकिन डेनियल सेल में यही बात अपोजिट हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। विपरीत ये हो जाएगी कि इसका जो एनोड होगा वो ऋणात्मक होगा, कैथोड होगा वो धनात्मक होगा। समझ में आई बात आपको? इसका अर्थ यहां पर यह है कि देखिए लेफ्ट और राइट, यानी कि मैं इस तरीके से खड़ा हुआ हूं, आप जैसे देख रहे हैं ना, ऐसे देख रहे हैं। अब आपको जब इस तरीके से ऐसे देख रहे हैं तो यानी कि लेफ्ट राइट, समझ में आई बात? लेफ्ट और राइट, यानी ये सिरा लेफ्ट है। जब ये सिरा लेफ्ट है तो यहां क्या हो रहा है? एनोड क्या हो रहा है? ऋणावेशित है, और होने वाली क्रिया काय की है? ऑक्सीडेशन। इसमें कोई समस्या आपको? इधर कर दीजिए, ये आपका हो गया कैथोड, पॉजिटिव आवेश है, होने वाली क्रिया काय की हो गई? बोले हो गया यहां पे जाके रिडक्शन हो गया। ये वाला है हमारा नेगेटिव चार्ज और ये है हमारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसका मतलब ये है, अब यहां पे एक बात ध्यान देना, इसका मतलब ये है कि ये वाली जो छड़ होगी वो होगी कॉपर की छड़। काय की होगी? और विलियन काय का होगा? बोले CuSO4 का होगा विलियन, ठीक है ना। क्योंकि डेनियल सेल में दो छड़ों का प्रयोग करते हैं। डेनियल सेल में दो छड़ों का प्रयोग करते हैं, एक छड़ कॉपर की होती है और एक छड़ काय की होती है? जिंक की। ये दोनों बेहतर काम करती हैं। तो बेटा जो कैथोड है उसकी तरफ कॉपर की छड़ लेते हैं, फिर एनोड की तरफ काय की छड़ लेंगे हम? बोले Zn की छड़ लेंगे। काय की लेंगे? Zn की छड़ लेंगे, और जिसमें विलियन काय का होगा? ZnSO4 का होगा विलियन। काय का होगा? ZnSO4 का होगा विलियन। समझ में आई बात आपको? जिंक की छड़ है, ZnSO4 का विलियन है। यहां पर कॉपर की छड़ है, CuSO4 का विलियन है। याद ये रखना है, जिंक की छड़ ज्यादा क्रियाशील है, कॉपर की छड़ कम क्रियाशील है। तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो जिंक से कॉपर की ओर जाएंगे। किधर जाएंगे? जिंक से कॉपर की ओर, ठीक है ना। इसका मतलब है यहां पे इलेक्ट्रिसिटी जो होगी, धारा, वो धनावेश से ऋणावेश की ओर जाती है। यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां से इधर इलेक्ट्रिसिटी गई। गैल्वेनोमीटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की दिशा को ही बताएगा, ठीक है ना। इधर से इलेक्ट्रिसिटी इधर जा रही है, गैल्वेनोमीटर ऐसे लगेगा। अगर इधर से इधर जाती तो ऐसे लगता। समझ में आई बात? यहां तक जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पहुंची, इस छड़ और इसके बीच में क्या हुआ? इनके बीच में जो है मूवमेंट होने लगा, यानी कि विचलन होने लगा, ठीक है ना। तुरंत क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋणावेश से और यानी कि जिंक से कॉपर की ओर जाना शुरू कर दिए। अब क्या होगा यहां पर समझिए, होगा ये कि जब इलेक्ट्रॉन जिंक की छड़ से कॉपर की छड़ की ओर जा रहे हैं तो इसका मतलब है जिंक में इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं। तो जब इस वाली छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये छड़ धीरे 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 कैसी होती चली जाएगी? पतली होती चली जाएगी, घिसेगी तो
जब ये वाली छड़ घिसेगी तो इसका मतलब ये है कि ये वाली छड़ कैसी होगी, मोटी होगी, यहां पे जमा होते चले जाएंगे वही इलेक्ट्रॉन, यानी कि इधर इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले गए, इधर इलेक्ट्रॉन घट रहे। अब इन इलेक्ट्रॉनों की स्टेबिलिटी बनी रहे, इलेक्ट्रॉनों का स्थायित्व सही बना रहे, स्थायित्व को सही बनाने रखने के लिए क्या होगा कि हम लवण सेतु लेंगे K2SO4 का, क्या कर लेंगे, K2SO4 का लवण सेतु लेंगे, और इस लवण सेतु में हम क्या करेंगे बेटा, इधर अगर अगर जेल भर देंगे। क्या भर देंगे, अगर अगर जेल। बोले ये अर्धपारगम्य झिल्ली जैसा काम करेगा। कैसा काम करेगा, अर्धपारगम्य झिल्ली जैसा काम करेगा। इसका मतलब है कि ये कोई एक ही कणों को बाहर जाने देगा, सबको नहीं जाने देगा। लवण सेतु लगाया क्यों, जैसे ही इधर से इधर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि इसमें जो है ना इधर SO4 डबल नेगेटिव आयन ज्यादा बढ़ रहा है। क्या ज्यादा बढ़ रहा है, डबल नेगेटिव आयन ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है ना। इधर Zn डबल पॉजिटिव की संख्या ज्यादा हो रही है, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो पॉजिटिव तो आवेश देगा ही देगा। ये लवण सेतु टूटा, लवण सेतु के टूटने से क्या होगा, K पॉजिटिव और SO4 डबल नेगेटिव। SO4 डबल नेगेटिव तो इसमें आ जाएंगे, और जब इसमें आ जाएंगे तो यहां पर ये जिंक है, और उसके बाद SO4 डबल नेगेटिव यहां से ये आ गए, तो क्या बन गया दोनों से मिलके, ZnSO4 बन गया ना। यहां K पॉजिटिव है और इधर SO4 डबल नेगेटिव ज्यादा है, तो इन दोनों से मिलके क्या बन गया भाई, यहां से आपका K पॉजिटिव बन गया, इन दोनों से मिलके क्या बन गया, K2SO4। अब हमने ये देखा कि विलयन के अंदर, इस वाली विलयन में जो छड़ घिस रही थी ये वाली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही थी, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर पहुंचे, वही इलेक्ट्रॉन इस माध्यम से होते होते और इधर से इधर आएंगे, SO4 डबल नेगेटिव के रूप में इलेक्ट्रॉन इधर से इधर निकल के आएंगे। इसका अर्थ यह है कि जिंक वाले विलयन में न तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी न वृद्धि होगी। अब क्या होगा, छड़ घिसना बंद हो जाएगी, और जब छड़ घिसना बंद हो जाएगी तो ये सेल कंटिन्यू काम करता रहेगा। और अगर ये छड़ घिसती रहती तो क्या होता, एक समय ऐसा आता कि छड़ बिल्कुल समाप्त हो जाती, और समाप्त हो जाती तो सेल काम करना बंद कर देता, सेल जल्दी खराब हो जाता। बात आई समझ में। इसलिए सेल कंटिन्यू काम करता रहे, लगातार कार्य करता रहे, इसलिए हम क्या करते हैं, K2SO4 का लवण सेतु लगाते हैं। लवण सेतु जरूरी नहीं K2SO4 का ही होना चाहिए, Na2SO4 का लगा देंगे हम, MgSO4 का लगा देंगे, ये नहीं, ये देखना है कि काम करना चाहिए यहाँ पे, ऐसा लवण सेतु लगाएंगे। ये आपका डेनियल सेल हो गया पूरा। यही बात मैंने थ्योरी में आपको लिखाई है, ठीक है ना। थ्योरी में मैं बिल्कुल सेम इसी तरीके से लिखा दिया है, जो मैंने मुंह से अभी शब्द बोले हैं वही आपको थ्योरी में लिखने हैं, ठीक है ना। अब यहां पर है क्या कि डेनियल सेल, डेनियल सेल में होने वाली अभिक्रिया, अब डेनियल सेल में क्या क्या अभिक्रियाएं होंगी बेटा, ध्यान देना अच्छे से। हम ये देख पा रहे हैं कि दोनों तरह की क्रिया होंगी। इधर मैं यही बता चुका हूं, चाहे सेल नाम आ जाए, चाहे तो विद्युत अपघटनी सेल हो, चाहे वो विद्युत रासायनिक सेल हो, डेनियल सेल हो, वोल्टा सेल हो, वोल्टियर सेल हो, गैल्वेनिक, यानी सेल तो आ रहा है ना लिखा हुआ। सेल का मतलब यह है कि इसके अंदर रिडॉक्स अभिक्रिया तो होनी है, और रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कह देते हैं, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ होती है, उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कह देते हैं। तो बेटा रिडॉक्स अभिक्रिया तो होनी 100% बात है ये। जब रिडॉक्स अभिक्रिया यहां पर होगी तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन भी होगा, अपचयन भी होगा। तो सेल में होने वाली अभिक्रिया, जब सेल में होने वाली अभिक्रिया है तो सबसे पहले क्रिया हम कौन सी लिखेंगे, एट एनोड, यानी कि एनोड पर कौन सी क्रिया हो रही है, एनोड वाला यही तो है ना। एनोड पर क्रिया ये हो रही है कि Zn जो है जिंक 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के दे रहा है, और उससे ग्रेड कौन कर रहा है, Zn डबल पॉजिटिव। यहां पे जाके मिल रहा है, जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो Zn डबल पॉजिटिव मिल रहा है। ये होने वाली क्रिया काय की हो गई, बोले जो हो गया आपका ऑक्सीडेशन हो गया ना। जब ऑक्सीडेशन हो गया, अब दूसरी रिएक्शन किस पर होगी, एट कैथोड पर होगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं Cu डबल पॉजिटिव, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर रहा है, ग्रेड कर रहा है, तो इससे क्या बनेगा, Cu। क्या बनेगा बेटा, Cu। ये होने वाली क्रिया काय की हो गई, बोले रिडक्शन हो गया। इलेक्ट्रॉन जब यहां से निकले और इधर खर्च हो गए तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया ना। जब कैंसिल हो गया तो नीचे अब रिएक्शन क्या बनेगी, रिएक्शन बनेगी Zn प्लस Cu डबल पॉजिटिव, एरो Zn डबल पॉजिटिव प्लस Cu। ये जो रिएक्शन हो गई आपकी वो कैसी हो गई, रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। कौन सी हो गई, बोले ये वाली आपकी रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। बात तो आपको समझ में आ गई ना।
अगर मैं डेनियल सेल की विभव की बात करता हूं तो विभव कैसे देंगे, देखिए यहां कर दे रहा हूं। डेनियल सेल में विभव, अब ध्यान देना, जब विभव होगा यानी कि इसका मतलब कैथोड विभव के एनोड विभव, तो हमने सबसे पहले यहां पर क्या लिया, ई नॉट एनोड, यानी इसका मतलब एनोड विभव की हम बात कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं, एनोड की कर रहे हैं। एनोड की एरिया यही तो है ना। विभव में हमें क्या करना है, देखो Zn ऑब्लिक Zn डबल पॉजिटिव, ये इसका विभव बन गया। यहां से क्रिया शुरू हुई, यहां पर समाप्त हो गई। अगर मैं यहां पर दे दूं ई कैथोड, यानी कि कैथोड विभव क्या बनेगा, तो कैथोड विभव बनेगा Cu डबल पॉजिटिव ऑब्लिक Cu, है ना। और अगर मैं यहीं पे दोनों का विभव दे दूं ई नॉट लगा के, क्योंकि ये क्रिया 25 डिग्री सेल्सियस पे होगी ना, तो मानक होता है इसलिए, ठीक है। ई नॉट ऋणात्मक विभव, जब ऋणात्मक विभव की बात हो रही है तो देखिए Zn ऑब्लिक Zn डबल पॉजिटिव, दोनों को मिला देंगे इक्वल टू करके, यहां से लिख देंगे Cu डबल पॉजिटिव ऑब्लिक Cu। ये आपका क्या बन गया बच्चों, ये आपका बन गया ऋणात्मक विभव, ठीक है ना। तो डेनियल सेल में इस तरह की होने वाली क्रिया है। ये क्लियर हो गया आपको, ये बताइए कोई दिक्कत, कुछ टॉपिक पूछना है क्या इसमें से, ठीक है। अब आप इसे नोट करिए, बोले अब क्या नोट करना है इसमें, है, ठीक है। थ्योरी लिखा दी है आपकी, लिखिए बेटा, नहीं लिखी, डेनियल सेल हेडिंग डाल लो, जिनकी थ्योरी लिखी है वो लोग ना लिखिए, जिनकी नहीं लिखी वो लिख लें।